फैशन रिटेलर कंपनी नायका के इशू में फंसे निवेशक अभी शेयरों की गिरावट से उभर भी नहीं पाए हैं कि उन्हें मामा अर्थ का इशू लुभाने आ गया है। कंपनी ने 30 दिसंबर को आईपीओ पेपर सेबी में जमा किया था। इस ड्राफ्ट के मुताबिक मामा अर्थ के इशू का वैल्यूएशन 1000 PE है, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। कंपनी के इस वैल्यूएशन को देखकर निवेशकों के होश उड़ चुके हैं। मामा अर्थ हुनासा कंज्यूमर का फ्लैगशिप ब्रांड है। ये एक ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी है। सेबी को जो ड्राफ्ट जमा किया गया है उसमें ये भी बताया गया है कि कंपनी विज्ञापनों और इन्फ्लुएंसर्स पर कितना पैसा खर्च कर रही है। 30 सितंबर 2022 तक मामा अर्थ करीब 3958 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रही है। फिस्कल ईयर 2022 में मामा अर्थ ने 391 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए थे, जबकि नेट सेल्स 932 करोड़ रुपए थी, यानी कि कुल रेवेन्यू की करीब 40% रकम मार्केटिंग पर खर्च कर दी गई थी। फिस्कल ईयर 2021, फिस्कल ईयर 2020 और फिस्कल ईयर 2022 के पहले 6 महीनों में कंपनी ने इसी तरह की मार्केटिंग पर खर्च किया था। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के आदित्य कोंडावर ने ट्वीट किया है कि ये बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट इसे बहुत ज्यादा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिटर्न ऑन एड स्पेंड पिछले 3 साल से 2.6% से बेहतर नहीं हो पाया है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड से पता चलता है कि विज्ञापन पर हर 1 रुपया खर्च करने पर कंपनी की आमदनी कितनी है। मामा अर्थ का रिटर्न ऑन एड स्पेंड फिस्कल ईयर 2020 से अब तक 2.4 से 2.6 के बीच रहा है। जिस ब्रांड के रिपीट कस्टमर ज्यादा होते हैं उन्हें विज्ञापनों पर इतना खर्च नहीं करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 3 साल में मामा अर्थ का रिटर्न ऑन एड स्पेंड बेहतर नहीं हो पाया है, जिससे साफ है कि इसके रिपीट कस्टमर कम है। जब आप कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं तो विज्ञापन का खर्च आपको कम लगता है। कंपनी की योजना 4.68 करोड़ शेयर जारी करके 400 करोड़ रुपए जुटाने की है। कंपनी जनवरी 2022 में यूनिकॉर्न बनी थी। इसका वैल्यूएशन 1.2 अरब डॉलर था। माना जा रहा है कि अपने आईपीओ के जरिए मामा अर्थ 3 अरब डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप का टारगेट हासिल करना चाहती है। फिस्कल ईयर 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 14 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1714 गुना बैठता है। मामा अर्थ के इस वैल्यूएशन को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों को काफी नाराजगी है। उन्होंने वैल्यूएशन के बारे में लिखा कि ये खतरनाक और जबरन वसूली करने जैसा है। कई निवेशकों ने ट्विटर पर साफ कर दिया है कि वो इस आईपीओ से दूर रहेंगे। हालांकि इस मामले में पुष्टि के लिए मनी कंट्रोल इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर से संपर्क नहीं कर पाया है। कंपनी को फिस्कल ईयर 2021 में 1332 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि फिस्कल ईयर 2020 में 428 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। शुरुआत में जब न्यू एज कंपनियां इशू लेकर आईं तो जमकर प्रचार हुआ, जिससे निवेशक आकर्षित भी हुए। स्वतंत्र मार्केट एनालिस्ट अम्बरीश बलीगा ने कहा, 2021 में ऐसी कंपनियों के हाई वैल्यूएशन से निवेशकों को लगता था कि इनकी मांग बहुत ज्यादा है और हर कोई इसमें अपना हिस्सा चाहता है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अम्बरीश बलीगा ने मामा अर्थ की तुलना नायका से की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही कंपनियां डायरेक्ट टू कंज्यूमर हैं और दोनों ही ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की कंपनी है। अम्बरीश बलीगा ने कहा, नायका ने शुरुआत में काफी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन पिछली 4 तिमाहियों से इसके प्रॉफिट में कोई तेजी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को अब इस बात का एहसास हो गया है कि कैश फ्लो और आमदनी की ग्रोथ अहम है, इसलिए अब निवेशकों को दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। न्यू एज टेक कंपनियों की बात करें तो नायका, पेटीएम और जोमैटो अपनी लिस्टिंग से अब तक 50% टूट चुके हैं। मामा अर्थ ब्रांड नेम से कारोबार करने वाली हुनासा के कारोबार की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसकी आमदनी का जरिया लिमिटेड प्रोडक्ट है। कंपनी ने ये बात अपने ड्राफ्ट पेपर में भी लिखी है। फिस्कल ईयर 2020 में कंपनी की कुल आमदनी में टॉप 10 प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 38.4%, फिस्कल ईयर 2021 में 30.38% और फिस्कल ईयर 2022 में 30.17% रही। कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर में साफ कहा है कि अगर इन प्रोडक्ट्स की सेल्स में गिरावट आती है तो इसका असर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कैश फ्लो पर पड़ सकता है। हुनासा ने बताया कि उनके पास कोई प्लांट नहीं है, वो थर्ड पार्टी से भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।